हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सिस बैंक के सीएसपी में कितना कमीशन मिलता है और कौन कौन से सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है। ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक्सिस बैंक से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक का जो है कमीशन चार्ट हम खोले हुए हैं। देखिए एक्सिस बैंक है, ठीक है, कमीशन चार्ट है। यहाँ पे सीरियल नंबर बताया गया हुआ है, सीरियल नंबर है। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोड है, यहाँ पे सर्विसेज है, यानी कि एक्सिस बैंक के सीएसपी को कौन कौन से सर्विसेज मिलता है वो है। यहाँ पर सर्विसेज टाइप है, किस तरह का सर्विसेज है, और यहाँ पर वीएलई शेयर यानी वीएलई जो है सीएसपी बंधु है उनको कितना कमीशन मिलता है ये यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले एक नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एईपीएस के थ्रू किसी भी कस्टमर का आप कैश विड्रॉल करते हैं, किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे टाइप में लिखा हुआ है ऑफर्स, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि ऑफर्स किसको बोलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑनर्स। तो आपको ये सबसे पहले जानकारी लेना होगा कि ऑफर्स और ऑनर्स होता क्या है। यहाँ पे आप सिंपल ये समझिए कि आप एक्सिस बैंक का सीएसपी है, ठीक है, एक्सिस बैंक का आप सीएसपी है और अदर किसी भी बैंक का आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी किसी दूसरे बैंक का, एक्सिस बैंक का आप सीएसपी और किसी भी दूसरे बैंक का कस्टमर आता है और उसका पैसा आप विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको ऑफर्स ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और आप एक्सिस बैंक का सीएसपी और आपके पास एक्सिस बैंक का ही कस्टमर आता है, उसका आप डिपॉजिट विड्रॉल कुछ भी करते हैं उसको ऑनर्स ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ऑफर्स और ऑनर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफर्स है, ठीक है। तो किसी भी बैंक के कस्टमर का आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल पर जो आपको कमीशन मिलता है 0.32% का कमीशन है, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है सो आपको मिनिमम 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है, 100 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। और मैक्सिमम जो आपको कमीशन मिलता है वो 11 रुपये 20 पैसे का कमीशन एक ट्रांजैक्शन से मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैश विड्रॉल है, कैश विड्रॉल है ऑनर्स, ठीक है, यानी सेम बैंक का, उसमें जो आपको कमीशन मिलता है तो यहाँ पे देखिए उसका भी यहाँ पे कमीशन बताया गया है। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 100 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है, उस पर आपको कमीशन मिलता है 0.32% कमीशन है, और मैक्सिमम जो है सो एक कस्टमर से आपको 4 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद हम 3 नंबर में आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कैश डिपॉजिट, ठीक है, कैश डिपॉजिट ऑनर्स यानी सेम बैंक का, ठीक है। तो उसमें जो आपको कमीशन मिलने वाला है वो यहाँ पे देख सकते हैं 0.32% का कमीशन, और मिनिमम 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है, उससे कम का ट्रांजैक्शन नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है एक ट्रांजैक्शन से आपको मिलता है 4 रुपये का कमीशन। उसी तरह नीचे आते हैं तो यहाँ पे है फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र यहाँ पे बताया गया है फंड ट्रांसफ़र के बारे में। तो फंड ट्रांसफ़र जो है सो ऑनर्स है, तो ऑनर्स यानी सेम बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको कमीशन है 32% का कमीशन है, और मैक्सिमम 4 रुपये का कमीशन है। देखिए इसमें सब में लिखा हुआ है 100 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है। कोई भी कस्टमर निकालेगा तो मिनिमम 100 रुपया निकालेगा, उससे कम का आपको जमा निकासी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप एईपीएस के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी ऑफर्स, यानी कि किसी भी अन्य बैंक का आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो उस पर आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। नीचे आते हैं तो एईपीएस में ऑनर्स के यानी सेम बैंक का किसी भी कस्टमर का आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो उस पर भी आपको कमीशन नहीं मिलता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, मिनी स्टेटमेंट भी किसी कस्टमर का आप निकालते हैं ऑफर्स या ऑनर्स, उस पर भी आपको कमीशन नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर में है पिन पैड ट्रांजैक्शन, ठीक है। पिन पैड के थ्रू जो एटीएम के थ्रू पिन पैड के थ्रू जो पैसा निकलता है उसमें अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं ऑफर्स, ठीक है, तो ऑफर्स पे जो आपको यानी अदर बैंक का आप कैश विड्रॉल करते हैं पिन पैड के थ्रू तो उसमें आपको कमीशन है 0.32%, ठीक है, और मैक्सिमम जो है सो 11 रुपये 20 पैसे का कमीशन आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन पैड ट्रांजैक्शन फिर है 10 नंबर में, उसमें है ऑनर्स यानी सेम बैंक का पिन पैड ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसमें भी आपको कमीशन मिलता है 0.32%, और मैक्सिमम 4 रुपये एक ट्रांजैक्शन से हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पिन पैड ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट ऑनर्स, ठीक है, ऑनर्स में आप किसी कस्टमर का कैश डिपॉजिट करते हैं पिन पैड के थ्रू तो उसमें आपको 0.32% कमीशन मिलता है और मैक्सिमम 4 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद और हम नीचे करेंगे स्क्रॉल करके
ठीक है। स्क्रॉल करके हम नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा पेज है, उसमें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है लोन सर्विस कस्टमर, लोन सर्विस एंड कस्टमर अकाउंट, यानी लोन आप अगर एक्सिस बैंक का सीएसपी है तो आप लोन भी करा के अच्छा खासा इनकम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें लोन में कौन सा लोन पे कितना कमीशन है ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए बता रहे हैं। नंबर 1 में यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पे 1 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2 व्हीलर लोन, ठीक है। 2 व्हीलर लोन पे आपको जो कमीशन मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं 0.64% का कमीशन मिलता है और एडिशनल 800 रुपये आपको मिलता है, ठीक है, 2 व्हीलर लोन पे। उसके बाद और नीचे आते हैं 2 नंबर में, तो यहाँ पर है गोल्ड लोन, ठीक है। गोल्ड लोन पे जो आपको कमीशन मिलने वाला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो कमीशन आपको बताया कि 0.64% कमीशन है, ठीक है। इसमें अमाउंट अप टू 5 लाख वॉल्यूम, ठीक है, और 0.8% ऑफ डिसबर्समेंट अबाउट एभव 5 लाख, तो 5 लाख से एभव पर भी आपको इस तरह कमीशन मिलता है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर है ट्रैक्टर लोन। किसी भी कस्टमर को आप ट्रैक्टर लोन कराते हैं तो ट्रैक्टर लोन पर जो आपको कमीशन मिलता है वो अमाउंट का 0.18% कमीशन मिलता है, ठीक है, और एडिशनल 800 रुपये मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो लोन है, ठीक है। किसी को आप ऑटो लोन कराते हैं तो उसमें भी आपको सेम कमीशन मिलता है, 0.80% का कमीशन मिलता है। जो डिसबर्समेंट जो अमाउंट होता है उस अमाउंट का आपको 0.80% कमीशन मिलता है और एडिशनल इसमें भी 800 रुपये आपको मिलता है। उसके बाद और हम स्क्रॉल करके और नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 5 नंबर में यहाँ से देख सकते हैं टर्म लोन के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्रेडिट टर्म, ठीक है, ओवरड्राफ्ट, ये टर्म लोन पे जो आपको कमीशन मिलता है वो है 0.80% कमीशन है और एडिशनल 800 रुपये है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस लोन, ठीक है। तो बिजनेस लोन में आपको जो लोन मिलता है इसमें आप देख सकते हैं बिजनेस लोन में इतने तरह का लोन है। अगर कोई एम्प्लॉय है उसको भी लोन मिलता है, डॉक्टर, सीए, इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सबको अगर आप लोन कराते हैं तो उसमें जो आपको कमीशन मिलता है वो 64% का कमीशन मिलता है डिसबर्समेंट अमाउंट का, ठीक है। डिसबर्समेंट अमाउंट का आपको मिलता है। इसके बाद 800 रुपया यहाँ पे ये भी देख सकते हैं मोर देन 2 केसेस, सब में ये चीज़ लिखा हुआ है मोर देन 2 केसेस, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पे है होम लोन, ठीक है। होम लोन में आप यहाँ पर देख सकते हैं होम लोन में आपको यहाँ पर देख सकते हैं होम लोन में इतने तरह का लोन मिलता है, ठीक है। उस लोन में जो है सो आपको कमीशन मिलता है, इसमें आपको देख सकते हैं 0.4% का कमीशन मिलता है। जितना अमाउंट का सेंक्शन होता है उसका आपको 0.4% का कमीशन मिलता है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एमएसएमई लोन, ठीक है। एमएसएमई रिटेल लोन के बारे में यहाँ पे है, तो इसमें भी आपको कमीशन देख सकते हैं, उसी तरह का कमीशन है, 0.64% का कमीशन है, एडिशनल 800 है और यहाँ पर देख सकते हैं मोर देन 2 केसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर केसीसी लोन, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो उस लोन में एग्री लोन है, एमएसएमई लोन है, फूड है, इस सब लोन में जो है सो आपको जो कमीशन मिलता है वो यहाँ पर देख 0.64% का कमीशन है, एडिशनल 800 है और मोर देन 2 केसेस, ठीक है। इसके बाद और हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद आप देख सकते हैं करेंट अकाउंट ओपन, ठीक है। करेंट अकाउंट ओपन अगर किसी कस्टमर का आप करवाते हैं सीएसपी बंधु तो उसमें जो आपको कमीशन मिलता है वो देख सकते हैं इनर 112 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 144 रुपये का कमीशन मिलता है। ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट से उनका खाता खुलवा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपये से भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और 10,000 रुपये से भी किसी कस्टमर का आप करेंट अकाउंट खुलवा देते हैं। तो टोटल मिला के जो आपको पे आउट मिलता है एक करेंट अकाउंट से वो 400 रुपये का कमीशन एक करेंट अकाउंट से आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर में देख सकते हैं सेविंग अकाउंट। किसी कस्टमर का आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें जो कमीशन मिलता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के समय आपको 80 रुपये का कमीशन मिलता है, फिर 120 रुपये का मिलता है और यहाँ पे बताया गया है 2000 से बैलेंस से अकाउंट ओपन करते हैं या 3000 रुपये से अकाउंट ओपन करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। टोटल जो सेविंग अकाउंट से एक अकाउंट से जो आपको इनकम होता है वो 280 रुपये का इनकम आपको एक सेविंग अकाउंट से 280 रुपये आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है नोट में कि कभी भी कमीशन का
कम बेस या बदलाव किया जा सकता है, जिसका आपको सेवा प्रदाता कंपनी जो है सीएससी या जो भी कंपनी के अंतर्गत आप एक्सिस बैंक का बीसी है वो कंपनी के तरफ से इसका सूचना आपको दिया जाएगा। आपको इस वीडियो में बताया है कि एक्सिस बैंक का आप बीसी लेते हैं या फिर आप बीसी है तो किस तरह से कमीशन मिलता है, ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताए हैं। अगर लोन के बारे में या इसके बारे में आपको इससे भी ज़्यादा बेहतर जानकारी चाहिए तो आप अपने सेवा प्रदाता कंपनी जो है के अंतर्गत आप सीएसपी हैं, सीएससी हो या फिर और भी कोई कंपनी हो सकता है, उस कंपनी से भी इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।